हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का तीसरा चैप्टर विद्युत धारा का 9 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को आपको तैयार करके ही चलना है। इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो हर वीडियो में बताते हैं कि कैसे बढ़ाया जाता है। यदि नहीं पता है तो सबसे पहले आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो कोने में आपको 3 डॉट या सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए तो नीचे कुछ ऑप्शन आपके पास आएंगे। उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा क्वालिटी का, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद सबसे नीचे देखेंगे एडवांस लिखा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें आता है सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वैद्युत धारा घनत्व तथा अपवहन वेग में संबंध। अब यहाँ पे ये कहा गया कि धारा घनत्व और अपवहन वेग या इसे अनुगमन वेग के नाम से भी जानते हैं। तो धारा घनत्व और अपवहन वेग या अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पे कुछ दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया है J = NEVD, और यहाँ पे लिखा है J = N/E/VD, और यहाँ पे लिखा है J = VD/E/N, और यहाँ पे लिखा गया है J = NEAVD²। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें से सबसे पहले तो ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो सबसे पहला तो ऑप्शन ये वाला पहला ही सही हो जाएगा, जो है J = NEVD। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि J क्या है, तो J याद रखेंगे धारा घनत्व है, और VD क्या है, VD ये अपवहन वेग या अनुगमन वेग। E क्या है भैया, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे, तो पहला इसमें सही हो जाएगा। अब वैसे हम जब धारा घनत्व और अपवहन वेग में हमने संबंध बताया हुआ है, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं। दूसरा आता है कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि एक कोई बेलनाकार चालक है, उसकी क्या प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता को विशिष्ट चालकता के नाम से भी जानते हैं। तो प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल क्या होगा, तो यहाँ पे याद रखेंगे ताप के क्या होता है, तापक्रम होता है। यहाँ पे लिखा है पदार्थों पर, यहाँ पे क्षेत्रफल पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तापक्रम का क्या होता है, इनका गुणनफल क्या होता है, निर्भर करता है तापक्रम पर। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन थोड़े से घुमा कर दिया गया है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं तीसरे पर। यहाँ पे ये कहा गया है कि प्रतिरोध की इकाई है। इकाई का मतलब तो समझ रहे हैं ना, यूनिट मतलब मात्रक इसका क्या है। तो भैया प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, वैसे तो आप जानते ही होंगे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है, ओम प्रति मीटर। तो ये तो होगा ही नहीं। फिर से आता है क्या, मीटर प्रति ओम, ये भी नहीं होगा। अब प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध R बराबर क्या होता है भैया, V/I होता है ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो ये तो वोल्ट होता, परंतु वोल्ट ये वाला आपका सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, क्योंकि विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। या इसी का प्रतिरोध का एक और मात्रक होता है ओम, तो इसको आपको याद रखना है, ओम भी और वोल्ट प्रति एम्पियर, क्योंकि कभी कभी वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा। अब आते हैं चौथे पर। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है। अब याद रखें भैया, विशिष्ट चालकता का यहाँ पे मात्रक पूछा जा रहा है। यहाँ पे दिया गया है ओम, यहाँ पे दिया गया है ओम इनवर्स 2, मतलब ओम के पावर -2 दे दिया गया है। अगला तीसरा आता है ओम इनवर्स प्रति मीटर। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया है ओम इनवर्स। तो हम जानते हैं कि विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, मतलब विशिष्ट चालकता इक्वल टू होता है, विशिष्ट चालकता रो इक्वल टू क्या होता है भैया, 1/μ होता है। मतलब विशिष्ट चालकता जो होता है ना, विशिष्ट चालकता वो विशिष्ट प्रतिरोध के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। मतलब विशिष्ट मतलब क्या, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। मतलब जो रो होगा वो 1/r के इक्वल होगा। तो R जो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम,
ओम होता है तो ये ओम ऊपर चला जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी, जो चौथा आंसर है। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा भैया, ओम इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, कभी फॉर्मूले से आप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा, याद तो हमें भी नहीं है परंतु याद है कि विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला होता है क्या, 1/r, और 1/r को यदि r का मान मतलब ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, अभी हमने बताया, और ओम को हम ऊपर ले जाएंगे तो ओम इनवर्स हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। आते हैं पांचवे पर, यहां पे एक आ गया है कि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। मतलब ये कहा जा रहा है कि अनुगमन वेग vd है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि E हो तो कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करेगा। तो यहाँ पे vd जो होगा वो नियतांक हो जाएगा, इसमें ये कहा जा रहा है। दूसरे में कहा जा रहा है vd जो होगा वो A के समानुपाती होगा। तीसरा कहा जा रहा है vd जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करणी में दे दिया गया है E। ठीक है, तो ये कह रहा है यहाँ पे vd समानुपाती E का स्क्वायर कह रहा है, परंतु आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनुगमन वेग होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, यही ओम के नियम का पालन करेगा। इसका मतलब अनुगमन वेग जैसे जैसे बढ़ेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी वैसे वैसे बढ़ेगी। अब आते हैं छठे पर, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वैद्युत विभव का इकाई है, मतलब वैद्युत विभव का मात्रक है। तो वैद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो यहाँ पे देखिए वोल्ट दिया है ऑप्शन में, तो यहाँ पे दिया ही है वैद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। कभी कभी वैद्युत विभव ना देकर विभवांतर भी पूछ लिया जाता है, तो विभवांतर का भी मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, तो इसको याद रखना है। या जूल प्रति कूलाम भी होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जूल प्रति कूलाम स्क्वायर लिखा गया है, परंतु याद रखेंगे जूल प्रति कूलाम होता है, या बोल्ट कहिए या जूल प्रति कूलाम, स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है V = W/Q होता है। तो आशा करते हैं कि ये जो 6 आपके इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको अच्छा लगा है तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th हो या क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री का ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाए चैप्टर वाइज, और वहां से मैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ सकूं फिजिक्स और केमिस्ट्री के। तो आपको एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और वहां से मैसेज कर देना है केवल कि क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक, आप मैसेज कर देना है। तो सबसे पहले चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिंक दे दिया जाएगा, और उसी के साथ साथ आपको बहुविकल्पीय का भी चैप्टर वाइज सीक्वेंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।